हेलो फ्रेंड्स, निधि साइंस एंड कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने फ्रेंड्स लास्ट क्लास में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को पढ़ा था और उसमें कुछ पोर्शन है वो रह गया है, कुछ हमें फैक्ट देखना है जिसके बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। और लंबे समय से कोई वीडियो नहीं आई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब आपकी क्लास को मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू कर दूँगा। देखिए, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम सबसे पहले कुछ फैक्ट देखेंगे। इसमें देखिए, ये मान लो राजस्थान का ये मैप है। इसमें आप देखोगे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे टाइप से हैं कुछ। तो उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो वो है कोटा। कोटा के बारे में अगर हम देखें तो कोटा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कैसा डिस्ट्रिक्ट है, इस टाइप का, इस टाइप से है कि कोटा है वो एमपी के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। मतलब देखिए, एमपी की सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे फिनिश हो जाती है एमपी की सीमा। एमपी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कोटा है ना, ये देखो इस साइड और इस साइड दोनों साइड से सीमा बनाता है, लेकिन टूटा हुआ नहीं है, ये कंटिन्यूस है, अविखंडित है। कोटा क्या है? अविखंडित। प्लस 2 बार सीमा बनाता है, किसके साथ? एमपी के साथ। प्लस 2 बार सीमा बनाता है और वो भी एमपी के साथ में सीमा बनाता है। बाकी यहाँ कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट तो था नहीं पंजाब और हरियाणा के साथ में या यूपी के साथ में जो 2 बार सीमा बनाए। तो उसके बाद में एक और डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात करते हैं, चित्तौड़ के बारे में। इसके बारे में चित्तौड़ के बारे में, चित्तौड़गढ़। देखिए, ये जो चित्तौड़ है ना, इसके विषय में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं। जैसे ये जो चित्तौड़ है वो इस टाइप से है, जैसे ये चित्तौड़ का एक पोर्शन ये है और चित्तौड़ का आधा पोर्शन यहाँ है। इस टाइप से कुछ इस प्रकार से है। ये भीलवाड़ा है। तो देखिए, चित्तौड़ को है ना 2 भागों में बांटा है भीलवाड़ा ने, ठीक है। तो देखिए, ये चित्तौड़ है और वो है वो भीलवाड़ा है। ये क्या है? भीलवाड़ा है। देखिए, चित्तौड़ को भीलवाड़ा ने 2 भागों में बांटा है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये विखंडित है, प्लस 2 बार सीमा बनाता है। क्या करता है? ये 2 बार सीमा बनाता है। किसके साथ में? वही एमपी के साथ में। देख सकते हो आप, इसका एक पोर्शन तो ये रहा और दूसरा पोर्शन ये है चित्तौड़ का। इस टाइप से चित्तौड़ है वो एमपी के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स है जिनके बारे में हमें जानना है। देखिए, इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा अजमेर के बारे में। अजमेर, यहीं पर हम अजमेर के बारे में ही बात करते हैं। अजमेर के लिए अगर आप देखोगे तो अजमेर किस टाइप से है? अजमेर कुछ इस प्रकार से है। जैसे ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट है। अजमेर में क्या है कि ये जैसे अजमेर है तो अजमेर का एक टूटा हुआ भाग है जिसे हम टोड़गढ़ कहते हैं। ये टोड़गढ़ है, अजमेर का टोड़गढ़। यहाँ इसके बिल्कुल पास में यहाँ पड़ता है राजसमंद। कुछ इस प्रकार से है, ये इस टाइप से राजसमंद। यहाँ पड़ता है इस प्रकार से पाली। ये है अजमेर, है ये अजमेर। बाकी ये है पाली और ये है राजसमंद। तो अजमेर के बारे में बात करें तो अजमेर का ये पोर्शन भी अजमेर में आता है। तो अजमेर भी एक ऐसा जिला है जो विखंडित है, लेकिन सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि ये अंदर का जिला है, अंदर की ओर स्थित है। तो अजमेर कैसा जिला है? विखंडित जिला है, विखंडित जिला, ठीक है। और अगर हम चर्चा करें
तो देखिए, चित्तौड़ को विखंडित करने वाला भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा क्या करता है? चित्तौड़ को विखंडित करता है। ये क्या करता है? भीलवाड़ा चित्तौड़ को विखंडित करता है, दो भागों में बांटता है। और अगर हम देखें अजमेर को विखंडित करने वाला जिला राजसमंद कहलाता है, ना कि पाली। आपको ध्यान रखना है, राजसमंद अजमेर को दो भागों में विखंडित करता है। मैं राजसमंद के बारे में लिखता हूँ। राजसमंद क्या करता है? अजमेर को विखंडित करता है, इसका मतलब बांटता है। समझ गया? इसके बाद में ये सारे जिलों की चर्चा तो हो गई, विखंडित कौन कौन से हैं, कौन किसको बांटता है, कौन 2 बार सीमा बनाता है। मैंने शायद पिछले वीडियो में ये फैक्ट बता दिया था, मैं आपको वापस रिपीट करा दूँ। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ बनाता है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो जैसलमेर बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ बनाता है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? झालावाड़। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे छोटी बाउंड्री कौन बनाता है? तो जैसा मैंने आपको बताया था, बाड़मेर बनाता है। कौन बनाता है? बाड़मेर। ये चीज़ें हमने देख ली। अब हमें वो डिस्ट्रिक्ट देखने हैं जो राजस्थान के अंदर की ओर स्थित है, वो अभी हम चेक करेंगे। देखिए, मैं आपके लिए वापस एक बार इसको मिटा करके वापस मैप बनाता हूँ। अब हम राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले देखेंगे, मतलब वे जिले जो अंदर की ओर स्थित हैं। ना तो वे इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, ना इंटर स्टेट बाउंड्री बनाते हैं। उन जिलों के बारे में बात करते हैं। तो अंतर्वर्ती जिले कितने हैं हमारे पास में? तो हमारे पास में अंतर्वर्ती जिले हैं, वो हैं 8। कितने जिले? 8 अंतर्वर्ती जिले हैं। तो कुल जिले कितने हैं? तो हमें पता है 33। सीमा पर, ऐसे ही मैं अगर लिखूँ, मैं सीमा पर जिले, मतलब कितने जिले जो सीमा पर हैं? तो अंदर की ओर 8 हैं, तो सीमा पर कितने होंगे? 33 में से 8 माइनस कर लेते हैं तो कितना होगा? 25। 25 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी न किसी सीमा पर है। अब एक और बात यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? तो आपने देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले बताए थे, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और अंतर्राज्यीय सीमा पर जिलों की संख्या अगर आप काउंट करोगे तो आपको कितनी मिलेगी? तो ये आपको मिलने वाली है 23। ऐसे अगर आप ऐड करते हो दोनों को तो आंसर आता है 27। और मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सीमा पर जिले 25 है। तो इसका मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी काउंट हो गए हैं और अंतर्राज्यीय सीमा में भी काउंट हो गए हैं, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, वो दोनों सीमा बनाते हैं। जब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तब भी गिनना है इनको, और जब हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की तब भी गिनना पड़ेगा। तो 2 डिस्ट्रिक्ट 2 बार काउंट हुए हैं, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से 2 माइनस करूँगा, तब मुझे पता चलेगा कि सीमा पर कितने जिले हैं। सीमा पर 25 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं, एक बार के लिए मैं आपको मैप में बना के ट्राई करता हूँ, क्योंकि हम मैप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम याद कर पाएंगे। देखो, फैक्चुअली याद नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जोधपुर। सबसे पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अंतर्वर्ती जिले लिखता हूँ मैं,
जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर के बाद में आप यहाँ देखोगे तो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पाली। कौन सा है? पाली। इस प्रकार से पाली डिस्ट्रिक्ट। और अभी भी मैं बात कर रहा था, पाली के पास में पड़ता है एक डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। तो ये राजसमंद, पाली के पास में क्या पड़ता है? राजसमंद। पाली और राजसमंद के पास में यहाँ पर पड़ता है अजमेर। क्या पड़ता है? अजमेर। अजमेर। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें, आपको पता ही है बीचों बीच में क्या पड़ता है? नागौर। नागौर। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए। हड़ौती का एक डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल बीच में है, नाम है उसका बूंदी। क्या है? बूंदी। हड़ौती का वो डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल बीच में है वो है बूंदी, सीमा पर नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ जो ये धनुषाकार है, बिल्कुल बीच में पड़ता है, उसका नाम है दौसा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दौसा। एक डिस्ट्रिक्ट है जयपुर के नीचे आता है। यहाँ जयपुर अगर मैं बनाऊँ, इस साइड से ये जयपुर है, अगर ये जयपुर है तो जयपुर के नीचे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इस साइड से टोंक। जयपुर के नीचे डिस्ट्रिक्ट रहेगा टोंक। तो आई थिंक कंप्लीट हो गया। मैंने 8 जिले आपको बता दिए। वे जिले जो अंतर्वर्ती जिले हैं, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, बूंदी, दौसा, टोंक। आप भी मैप से ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद में 25 डिस्ट्रिक्ट जो भी बचे वो बाउंड्री पर है, और बाकी के 8 डिस्ट्रिक्ट, तो टोटल मिला करके 33 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे हम देखने वाले हैं पाली के बारे में। पाली के बारे में हमें अलग से देखना पड़ेगा। एक बार रब करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम पाली के बारे में देखते हैं। पाली के बारे में क्या विशेष है? पाली के बारे में विशेष यही है कि पाली एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा बनाता है। राजस्थान में ये डिस्ट्रिक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में सीमा बनाता है। कितनी? तो ये 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और ये मैक्सिमम है। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो इतने सारे जिलों के साथ में सीमा बनाता है। वो कौन से ज़िले हैं जो पाली के साथ में सीमा बनाते हैं? नॉर्मली देखो, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बीच में क्या है? पाली। ठीक है। पाली के लिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पाली के यहाँ पड़ता है राजसमंद। क्या पड़ता है? राजसमंद। राजसमंद। राजसमंद के यहाँ पड़ता है अजमेर। क्या पड़ता है? अजमेर। अजमेर के यहाँ बिल्कुल हम बात करें यहाँ, तो यहाँ पड़ता है नागौर। क्या जी? नागौर। ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लगती है वो है उदयपुर। क्या? उदयपुर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। आप देखो, अजमेर संभाग के 2 जिले, नागौर और अजमेर। उदयपुर संभाग के 2 जिले, राजसमंद और उदयपुर। अब 4 जिले लेना है जोधपुर संभाग के। देखिए, यहाँ से पड़ता है जोधपुर। क्या आता है? जोधपुर। उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यूस यहाँ पड़ेगा बाड़मेर। बाड़मेर। बाड़मेर के पास में जालोर, और जालोर के पास में सिरोही। तो ऐसे करके कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? 8 जिले हो गए ये जो पाली के साथ में सीमा बनाते हैं। जोधपुर संभाग के 4 जिले, नागौर और अजमेर अजमेर संभाग के, और उदयपुर राजसमंद उदयपुर संभाग के जिले। ये 8 जिले हैं जो सर्वाधिक। इसमें से संभाग कौन कौन से हैं? कितने संभाग हैं? तो आपको बता दिया मैंने कितने संभाग हैं। नंबर फर्स्ट, पहला ये संभाग, ये फर्स्ट मीनिंग 1 नंबर का संभाग हो गया ये अजमेर। उसके बाद में एक संभाग पड़ता है जोधपुर, और तीसरा संभाग पड़ता है उदयपुर। पाली के साथ में 8 जिले सीमा बनाते हैं, लेकिन उसमें से 3 जिले हैं वो संभागीय मुख्यालय है। तो पाली के साथ में 3 संभागीय मुख्यालय लगते हैं, सीमा बनाते हैं। लेकिन एक बात है नागौर के लिए, ये बात कुछ अलग है। नागौर के साथ में 7 जिले ही लगते हैं, लेकिन उसमें से 4 जिले संभागीय मुख्यालय है।
तो सर्वाधिक संभागीय मुख्यालय किससे सीमा बनाते हैं, तो वो है नागौर। नागौर के साथ में 4 जिले सीमा बनाते, मतलब 4 संभागीय मुख्यालय वो सीमा बनाते हैं। बाकी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है पाली, 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। नागौर 7 के साथ में ही सीमा बनाता है, उसमें से 4 संभागीय मुख्यालय है, वो उसकी विशेष बात है। यहाँ पे क्या है, 3 ही है संभागीय मुख्यालय। अब हम बात करते हैं नागौर की। नागौर के बारे में बात करेंगे। नागौर, देखिए नागौर की चर्चा करें अगर हम, तो नागौर में मान लो कि ये नागौर है, इस टाइप से नागौर है। नागौर के साथ में कुल मिला के 7 जिले लगते हैं। कितने? 7 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, लेकिन इसमें से 4 जिले तो संभागीय मुख्यालय हैं। देखिए नागौर के साथ में यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पड़ता है जयपुर। कौन सीमा बनाता है? जयपुर। यहाँ ऊपर से आकर के चूरू सीमा बनाता है, चूरू। यहाँ जो सीमा बनाता है वो है बीकानेर। यहाँ सीमा बनाएगा जोधपुर नागौर के साथ में। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ सीमा बनाता है अजमेर, नागौर के साथ में अजमेर सीमा बनाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ से सीमा बनती है अपने रायसमंद की। यहाँ सीमा जो बनती है वो है पाली की। कौन सी सीमा बनती है? पाली। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले हैं वो नागौर के साथ में सीमा बनाते हैं। इसमें से संभागीय मुख्यालय कौन कौन से हैं? यहाँ अजमेर संभागीय मुख्यालय है, जयपुर संभागीय मुख्यालय है, बीकानेर संभागीय मुख्यालय है, जोधपुर संभागीय मुख्यालय है। 4 संभागीय मुख्यालयों के साथ में नागौर सीमा बनाता है और 7 जिलों के साथ में बनाता है। अब हम एक छोटा सा फैक्ट देखते हैं, उसके बाद में हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं। भाई अपना विवाद है ना, वो गुजरात के साथ में सीमा को लेकर के। भारत पाकिस्तान में जैसा विवाद है सीमा को लेकर के, ठीक वैसा ही गुजरात और राजस्थान में भी सीमा विवाद है। कहाँ है गुजरात और राजस्थान के बीच में सीमा विवाद? तो बांसवाड़ा में एक हिल्स है, उसको लेकर के, बांसवाड़ा के बिल्कुल यहाँ पर जो हिल्स है उसको लेकर के विवाद है। मानगढ़ हिल्स को लेकर के। कौन सी हिल्स को लेकर के? मानगढ़ हिल्स को लेकर के हमारा और राजस्थान और गुजरात के बीच में सीमा का विवाद है। राजस्थान और गुजरात के बीच में, राजस्थान और गुजरात के बीच में सीमा का विवाद है मानगढ़ हिल्स को लेकर के। मानगढ़ हिल्स वही हिल्स है जिस पर 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। एक डेट याद रखें इससे संबंधित, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। यहाँ भील समुदाय के एक गुरु गोविंद है इनका नाम। गुरु गोविंद सिंह नहीं है, वो सिखों के हैं। गुरु गोविंद है वो भीलों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। यहाँ भीलों की एक सभा हो रही थी जिसमें अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा उस सभा पर धावा बोल दिया गया था और उसके बाद में लगभग 1500 से 2000 भील व्यक्ति है वो मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, इसे मानगढ़ हत्याकांड भी कहा जाता है। ये 17 नवंबर 1913 को होता है और इसी हिल्स को लेकर के राजस्थान और गुजरात के बीच में सीमा का विवाद है, जिसके बारे में आप ध्यान रखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए तो अपना टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम राजस्थान की ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।